हो गया। ध्यान दीजिए, ये हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, आप ध्यान देंगे। आप लोग को हम पढ़ाए होंगे औद्योगिकरण वाला चैप्टर जो अर्थव्यवस्था और आजीविका है, और उससे रिलेटेड आपको हम पढ़ाए होंगे औद्योगिकरण क्या होता है, मशीन सब के द्वारा जो काम किया है तो उसको क्या कहते थे, बोला करो। हाँ, अच्छा, उसी में से एक टॉपिक जिसका नाम है निरुद्योगीकरण। क्या नाम है? ये क्या होता है समझिए, नाम तो साथ पता है लेकिन आप समझ जाएंगे अच्छे से। आप लोग सब कोई जानते होंगे कि जो औद्योगिकरण का शुरुआत है हुआ कहाँ से? इंग्लैंड। कब हुआ? 1750। 1750। भारत में कब हुआ? 1851। ध्यान दीजिए, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में भी वहाँ पे स्टार्टिंग से ही औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया था, मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। इंग्लैंड भी पहले कृषि प्रधान देश ही था, लेकिन 18वीं शताब्दी में, या बोल सकते हैं 1750 के आसपास, वहाँ पे उद्योग कारखाना स्टार्ट हो गया, और करीब करीब 100 साल के बाद कहाँ स्टार्ट हो गया? भारत में। कब हुआ भारत में? 1851। अब बताइए, ध्यान से देंगे, ध्यान सुनेंगे। अगर यदि भारत में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया तो इसके पहले भी तो यहाँ लघु उद्योग कुटीर उद्योग चल रहा था। अब जो भारत में औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया, जो भारत का जो लघु उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वीडियो पे नहीं, आप लोग समझने पे फोकस करेंगे। भारत का जो लघु उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो क्या हुआ? धीरे 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 बंद होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? नहीं समझे। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तेज हुई, तो भारत का जो लघु उद्योग था या कुटीर उद्योग था, स्पेशली कुटीर उद्योग बोल सकते हैं, जो कुटीर उद्योग था वो क्या हो गया? ठप पड़ गया, बंद हो गया। तो मतलब बोल के चलिए कि वो जो है कि रेस से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी? औद्योगिकरण की प्रक्रिया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया की स्टार्ट होने के साथ ही यहाँ का जो कुटीर उद्योग है वो ठप पड़ गया, बंद पड़ने लगा। इसी को या इसी स्थिति को देखते हुए, इसी परिस्थिति को देखते हुए भारतीय इतिहासकारों ने यहाँ की औद्योगिक व्यवस्था को, यहाँ की व्यवस्था को क्या कहा? क्या हो रहा है? निरुद्योगीकरण। मतलब कुटीर उद्योग जो बंद पड़ रहा है, जो ठप पड़ रहा है, उसी को क्या नाम दिया गया? निरुद्योगीकरण। क्या नाम दिया गया? निरुद्योगीकरण। नहीं समझे? इसका मेन रीजन क्या है कि वहां से औद्योगिकरण का शुरुआत इंग्लैंड से भारत में हुआ, लेकिन भारत में क्या हुआ? यहाँ का जो लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, स्पेशली कुटीर उद्योग, क्या हो गया? वो बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया या ठप पड़ गया। इसी को क्या कहा गया भारतीय इतिहासकारों के द्वारा? बोलो। निरुद्योगीकरण। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, एक बुक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। किसका बुक है? गांधी जी इसमें क्या थे? मशीन सब के विरोधी थे, नहीं थे? हाँ। उसका कहना क्या था कि मशीन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आदमी क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर नहीं था? जो पुस्तक का नाम क्या था? स्मॉल इज। आप इसमें इस टॉपिक में उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। तो अगर हम एक लाइन में बोले तो निरुद्योगीकरण क्या है? ये क्या है कि उद्योगों के द्वारा जो यहाँ का कुटीर उद्योग जो ठप पड़ गया, बंद पड़ गया, इसी को इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इसी परिस्थिति को क्या नाम दिया गया था? क्या नाम? लिखिए लिखिए। निरुद्योगीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है, निरुद्योगीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है, निरुद्योगीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जब 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 कल कारखानों के स्थापना के बाद, जब कल कारखानों के स्थापना के बाद भारत में कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। बंद होने के कगार पर पहुंच गया। बंद होने के कगार पर पहुंच गया। तब भारतीय इतिहासकारों ने, ठीक है चल रहा है, तब भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए भारत के
भारत के उद्योग के लिए निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। निरुद्वीकरण की संज्ञा दी। नीचे से लिखेंगे, भारत में इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं के भारत में इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं के आयात को बढ़ावा दिया गया। निर्मित वस्तुओं को आयात को बढ़ावा दिया गया, जिसके कारण यहाँ की कुटीर उद्योग या कुटीर व्यवस्था विनाश के कगार पर पहुंच गया या ठप पड़ गया। आप ये भी लिख सकते हैं, विनाश के कगार पर पहुंच गया। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, खत्म। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ठीक। क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा, नहीं पलटाइएगा बुक पलटाइएगा। अब एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। हल्का हल्का आप लोग समझ भी गए होंगे क्या होता है, नहीं समझे? देखो, औद्योगिकरण तो हम समझा दिए। निरुद्योगीकरण क्या होता है कि औद्योगिकरण का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में उसके बाद करीब 100 सालों के बाद कहाँ पे स्टार्ट हो गया? भारत में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग था वो क्या हो गया? बंद होना स्टार्ट हो गया। इसी को भारतीय इतिहासकारों द्वारा क्या कहा गया? क्लियर। और इसमें से एक रीजन ये भी था कि इंग्लैंड में जो भी मशीनों के द्वारा सामान बनाए जाते थे या औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो सामान बनाए जाते थे, उसका आयात भरपूर मात्रा में कहाँ होता था? भारत में। और इससे क्या हुआ? यहाँ का जो सामान था, यहाँ का जो चीजें था, वो लोग लेना पसंद नहीं करने लगे, कम लेने लगे, जिसके कारण यहाँ का कुटीर उद्योग या कुटीर व्यवस्था क्या हो गया? बंद पड़ गया या विनाश के कगार पर पहुंच गया। यही है, समझ गए? ठीक, थैंक यू। बंद कर दीजिए।